दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नील और आप अभी इंडेक्स स्ट्रीट में हैं। मैं इंडेक्स मैं इंडेक्स स्ट्रीट के तरफ से बोल रहा हूं। मैं एक एक्स प्राइवेट बैंकर हूं और एट प्रेजेंट आई एम अ फाइनेंशियल मेंटोर एंड अ फुल टाइम ट्रेडर। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है आज के मार्केट के बारे में। तो आज के मार्केट में जो मेजर लेवल्स है वो हम लोग एक बार देख लेंगे, क्या क्या मेजर लेवल्स है। तो बैंक निफ्टी में हमें जो मेजर दो लेवल मिल रहा है, एक हमें मिल रहा है 47,494 से लेके 47,520 तक, और दूसरा जो लेवल मिल रहा है 47,589 से लेके 47,536 से लेके 47,589 तक। ये दोनों लेवल हमें मेजर लेवल्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज बैंक निफ्टी में फिलहाल जो स्टेज है उसमें हम लोग बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और यहाँ पे जो मार्केट है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड या बुलिश व्यू लेके चल रहा है। पर पिछले एक दो दिन में काफ़ी हमें बड़ा बड़ा लंबा लंबा मूव मिला है, और उसके वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन अभी होता रहे। सो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग। मतलब एक लेवल में छोड़ के जाने के बाद उस लेवल में प्राइस जब अपने आप को रिटेस्ट करे, तो इसमें हम लोग जो जो सिस्टम यूज करते हैं वो है डिमांड एंड सप्लाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, फिक्स्ड स्टॉप लॉस, फिक्स्ड टारगेट, और पूरा ऑब्जेक्टिव रहता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, मतलब स्विंग या इंट्राडे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा बाइंग लेवल है वो बाइंग लेवल है 47,440 से लेके 47,400। वहां तक आएगा कि नहीं, नो वन नोज। तो अभी फिलहाल प्राइस जहां पे रिट्रेस कर चुका है वो लेवल है, ये जो पर्टिकुलर लेवल है 47,535 से लेके 47,589। तो यहाँ पे अगर हमें एक बुलिश कैंडल फिर से बनने को दिखता है तो हम लोग स्टॉप लॉस देके हम लोग कोशिश करेंगे कि 47,589 के ऊपर हम लोग एक बुलिश ट्रेड ले, जिसमें हमारा पहला टारगेट होगा जिसमें हमारा पहला टारगेट होगा 47,701, और सेकंड टारगेट होगा 47,779। अगर यहाँ पे बेयरिश कैंडल जो है ये फर्दर नीचे आता है तो हम लोग इंतजार करेंगे 47,535 से लेके 47,495। तो ये एक्चुअली नीचे आ रहा है। तो हमारा जो अभी रिट्रेसमेंट एरिया होगा वो होगा ये एरिया 47,535 से लेके 47,489। ये जो लेवल है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो रिट्रेस कर रहा है कि नहीं। अगर करता है तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल अगर फॉर्म करता है तो हम लोग उसके ऊपर प्राइस जाएगा तो हम लोग बाई करेंगे और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। हमारा टारगेट स्टिल रहेगा 47,701 से लेके 47,777 तक। अगर मान लीजिए ये लेवल डिनाई हो गया, मतलब अगर हमें ये फॉर्मेट नहीं मिला कि ये प्राइस ड्रॉप हुआ, ये प्राइस जोन पे ड्रॉप हुआ और फिर यहां से ऊपर गया, ये फॉर्मेट, ये वी फॉर्मेट नहीं मिला या डब्ल्यू फॉर्मेट नहीं मिला, और हमें कुछ ऐसा मिला कि प्राइस नीचे की तरफ चला गया, ये लेवल्स को डिनाई करके नीचे की तरफ चला गया। सो देन ये लेवल से हम लोग जब ये प्राइस नीचे जाएगा और फिर ऐसा करके ऊपर आएगा और फिर एक नीचे जाने का चांस दिखाएगा, तो हम लोग यहाँ से बेरिश हो जाएंगे, यहाँ से हम लोग बेरिश व्यू लेंगे। अभी फिलहाल मान लीजिए ये कैंडल है, ये कैंडल एक बुलिश कैंडल फॉर्म कर रहा है 47,596। अगर ये बुलिश होता है तो इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस देंगे और इसके ऊपर हम लोग एंट्री लेंगे, और हम लोग यहाँ से ये जो मैंने दोनों टारगेट आपको बताया उसको फॉलो करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से बेरिश हो गया, बेरिश होने के बाद ऐसा फॉर्मेट एक रिट्रेसमेंट फॉर्मेट बनाया, तो फिर बेरिश के लिए ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे हम लोग
जो हमारा टारगेट रहेगा वो 47,427 और 47,358, ये हमारा टारगेट रहेगा। चले जाते हैं निफ्टी में। और निफ्टी में इनफैक्ट मैं अपने दूसरे सेशन के लिए एनालाइज कर ही रहा था, तो ये सारे ड्राइंग्स एक्चुअली बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी जो है ये लेवल को डिनाई करके ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये इसको नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम लोग कोई ट्रैप में नहीं फंसेंगे, कोई भी बुलिश ट्रैप या बियरिश ट्रैप में हम लोग नहीं फंसने की कोशिश करेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक कंफर्म्ड, एक रिट्रेसमेंट, एक रिटेस्ट वाला हम लोग एक प्राइस को रिटेस्ट करें, ऐसा लेवल ले। ब्रेकआउट में लेते हैं तो नॉर्मली हमें बुल ट्रैप या बियर ट्रैप में फंसने का चांसेस होता है। पर अगर हम लोग ये रिटेस्ट करके लेंगे प्राइस, तो फिर हमें उसका चांसेस कम रहता है। मतलब हर जगह में देर इज नथिंग 100% इन द मार्केट, बट थोड़ा बहुत चांसेस हमारा विनिंग का ज्यादा होता है। प्लस ये एक फिलोसॉफी है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का, जिसको डिमांड एंड सप्लाई या जोन ट्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। अगर आप ये सब टर्म्स के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारे जो यहाँ पे चैनल पे वीडियो दिए गए हैं वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। और अगर उससे भी समझ में नहीं आया, इसमें जो वीडियो के नीचे है उसके नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कांटेक्ट करते हैं जहाँ पे हम लोग ये सारे टर्मिनोलॉजी सिखाते हैं, धीरे धीरे मेंटोर ड्रिवन, जहाँ पे आपका मेंटोर आपके साथ ट्रेड करता है, इन्वेस्ट करता है और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ाता है। तो उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है, आने के बाद ऐसा एक पैटर्न फॉर्म करता है और फिर से नीचे की तरफ जाने के लिए चांसेस दिखाता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग एक बेयरिश मान के चलेंगे, और इसके ऊपर अगर उल्टा करता है तो हम लोग एक बुलिश फॉर्मेट मान के चलेंगे। तो इस वीडियो को मुझे एक्चुअली बहुत बढ़ाना नहीं है। नॉर्मली ये सारे चीज़ों को लेके हम लोग अलग अलग वीडियो डालते हैं जो कि थोड़ा लंबा होता है, आधा आधा घंटा, एक एक घंटे का वीडियो होता है। ये वीडियो को मुझे थोड़ा छोटा रखना है, इसीलिए मैं बहुत जल्दी सारे टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर गया। तो अगर आपको इंडेक्स ट्रेड्स का एजुकेशन या शिक्षा की ज़रूरत है तो आप हमें बिना झिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी के लिए ये आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम लोग indexstreet.web ऐप नाम के एक वेबसाइट हमारा है, जहाँ पे हम लोग सारे स्टॉक लेवल्स वगैरह देते हैं, एकदम सिस्टम ट्रेडिंग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। तो अगर आप चाहे तो वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, और उसका क्या परफॉर्मेंस है उसको लेके मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।